हेलो एवरीवन। आज हम लिटरेरी टर्म्स में ट्रांसफर एपिथेट और एपिग्राम के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज sometimes transferred from a person to an object or from one word to another। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में जो एपिथेट होता है या फिर उसको कह सकते हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, मतलब जो विशेषण होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है उसका किसी पर्सन से किसी ऑब्जेक्ट के प्रति। यानी जो विशेषण होगा वह किसी व्यक्ति से किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को ट्रांसफ़र एपिथेट कहते हैं। या फिर इसमें क्या होता है, वन वर्ड टू अनदर, यानी एक जो शब्द होगा वो दूसरे शब्द में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे द प्लो मैन होम वर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। द प्लो मैन होम वर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। अब देखिए इसमें जो प्लो मैन है वो थका है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये द प्लो मैन होम वर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, उस थके हुए मार्ग, मतलब मार्ग को ही थका हुआ बता दिया गया है। तो ये जो थकान है, ये जो वेरी है, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है प्लोमैन से किसको, वे को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र एपिथेट है। अगर इसका सेकंड एग्जांपल देखें तो ही टॉस्ड फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज स्लीपलेस बेड। तो इस तरह से यहाँ भी क्या है, ट्रांसफ़र एपिथेट है। जैसे देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, इन द फर्स्ट केस वेरी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लोमैन टू द वे। जो थकान है वो मतलब प्लोमैन को होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर काम करके वो घर को वापस जा रहा है। तो यहाँ प्लोमैन को थका हुआ ना बता करके वे मतलब रास्ते को ही थका हुआ बताया जा रहा है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एडजेक्टिव का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, ये मतलब पर्सन से ऑब्जेक्ट को। तो ये इसलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट है। इसी तरीके से देखिए सेकंड जो केस है, इसमें सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें जो स्लीपलेस है वो भी ट्रांसफर्ड हो गया है। कहाँ से, ही टू बेड। मतलब यहाँ पे क्या रहा है, ही टॉस्ड फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज स्लीपलेस बेड। मतलब स्लीपलेस कौन होता है, नींद से, मतलब जो जिसकी नींद पूरा ना हो या नींद से रहित कौन हो सकता है, बेड तो हो नहीं सकता, वो कोई ही इंसान ही हो सकता है। तो जो स्लीपलेस है वह ही ना हो करके बेड हो जा रहा है। तो यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है एडजेक्टिव, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र एपिथेट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफ़र एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एडजेक्टिव होगा, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, वह किसी पर्सन से किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम ट्रांसफ़र्ड एपिथेट बोलते हैं। अब देखिए टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था 2009 में। ये क्वेश्चन है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड। अब देखिए उससे बिलोंग नहीं करता है फिर भी उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आदमी जो है रास्ते से कोई बिलोंग नहीं कर रहा था ना, यहाँ पे मतलब ही जो है वो बेड से बिलोंग कर रहा था, फिर भी उसको ट्रांसफ़र हो जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफ़र एपिथेट होगा। यह टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेम वही इसका जो है डेफिनेशन ही पूछा गया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन में से इसका ट्रांसफ़र एपिथेट वाला जो ऑप्शन सेकंड नंबर होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं एपिग्राम। एपिग्राम का क्या होता है, अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग एक्सप्रेसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज़ और एक्साइटिंग सरप्राइज इज कॉल्ड एपिग्राम। मतलब एक छोटा सा मतलब कुछ कहा जाता है, ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग। पॉइंटेड सेइंग मतलब एकदम कोई नुकीली बात कह दी जाए, या फिर ऐसी बात जो मतलब एकदम पॉइंटेड हो, एकदम संकेत कर रही हो किसी चीज़ के प्रति, और वो एक्सप्रेस करे क्या, एंटीथेटिकल आइडियाज़, एंटीथेटिकल आइडियाज़ या एक्साइटिंग सरप्राइज को एक्सप्रेस करे। तो ऐसे जो फिगर ऑफ स्पीच को एपिग्राम बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। ये इसका एग्जाम्पल है, आप सभी ने वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ा है, उसमें आपको मिल जाएगा ये। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके।
इस तरह से आपने देख लिया एपिग्राम क्या होता है और ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।